इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का बड़ा बयान सामने आ रहा है। इस विधायक का नाम सीपी सिंह बताया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ा हुआ विधायक ये बोल रहा है और कह रहा है नुसरत परवीन का कनेक्शन दिल्ली आतंकी हमले से हो सकता है। दिल्ली बम ब्लास्ट से नुसरत परवीन का कनेक्शन हो सकता है। ये लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। सीपी सिंह, मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दो। बताओ, नुसरत परवीन का कनेक्शन अगर दिल्ली बम ब्लास्ट से था या तुम उम्मीद जता रहे हो तो तुमने जांच क्यों नहीं करवाई? सरकार बिहार में तुम्हारी है, दिल्ली में सरकार तुम्हारी है, केंद्र में सरकार तुम्हारी है। नुसरत परवीन खुलेआम घूम कैसे रही है? नुसरत परवीन को जेल क्यों नहीं भेज देते? सच तुम भी जानते हो, लेकिन एक सच और है, इस देश के बहुजनों कान खोल के सुन लो। सच ये है, सीपी सिंह जैसे लोगों को कभी टीवी में आने का मौका नहीं मिलता, सोशल मीडिया पर वायरल होने का कभी मौका नहीं मिलता। ये लोग कोई अच्छा काम करें और उसकी वजह से इनकी चर्चा पूरे देश में हो। ये लोग आए दिन घिनौने बयान देते हैं और तब जाकर के इन लोगों की चर्चा पूरे देश में होती है। चर्चा क्या होती है? पूरा देश इनके मुंह पर थूकता है, आंख थू करता है और इनका बयान जो आया है ये बता रहा है कि पूरी सरकार कमजोर है, पूरी सरकार फेल हो चुकी है। जहां झारखंड के मंत्री जी बड़ा दिल दिखाते हुए खुलेआम 36 लाख रुपए का पैकेज नुसरत परवीन जैसी साहसी बेटी को दे देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये आदमी बोल रहा है नुसरत परवीन जो हैं आतंकवादी हैं, नुसरत परवीन जो हैं देशद्रोही हैं, नुसरत परवीन जो हैं वो देश की खाती हैं लेकिन गुण गाती हैं पाकिस्तान का। इन लोगों की सच्चाई यही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की क्या सोच है वो जग जाहिर अब हो चुका है। असल मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। आम जनता को, आम आवाम को लगातार गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। अरे सीपी सिंह, सवाल का जवाब दो। पुलिस कहां है तुम्हारी? गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? बताओ जरा, है हिम्मत? भेजो पुलिस, कराओ गिरफ्तार। सिर्फ बयानबाजी करने से काम नहीं होने वाला है। अरे मादा हो तो गिरफ्तार करवा दो नुसरत परवीन को, भेज दो जेल। क्यों नहीं जेल भेज रहे हो? डर लग रहा है, दिल धक 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 कर रहा है क्या? कहां छिप गए हो? किस बिल में हो? सीपी सिंह जवाब दो, बताओ क्यों नहीं भेज देते जेल? नुसरत परवीन जैसी बेटियां हैं ना, नुसरत परवीन जैसी बेटी अगर ना होती तो पता नहीं क्या होता इस देश का। नुसरत परवीन जैसी बेटियों के बाप दादाओं ने, पुरखों ने इस देश को सींचा है, इस देश को संजोया है, इस देश को संवारा है। लेकिन ए सीपी सिंह जो पूर्व मंत्री कभी हुआ करते थे, ये बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, दिल्ली आतंकी हमले से कनेक्शन हो सकता है। मतलब मुसलमान हैं इसीलिए कनेक्शन हो सकता है। इतिहास खोलूंगा ना, जवाब नहीं दे पाओगे। प्रियंका शर्मा कौन थी या कौन है? बताओ जरा, बताओ कौन है प्रियंका शर्मा? लाल किले पर जो घटना घटी, जो आतंकी हमला हुआ, प्रियंका शर्मा आरोपी बनाई गई, गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। उस पर क्यों जुबान नहीं खोलते? और बताओ, पूरी जांच एजेंसियां काम नहीं कर पाई, किसी काम की नहीं है, यही कहना चाहते हो ना?
क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिए नुसरत परवीन को? मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हो क्या? अरे मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा मत लो। सीपी सिंह, मुझे नहीं पता आपकी जाति क्या है, लेकिन इस देश का 85% जनता, देश की 85% आबादी नुसरत परवीन के साथ खड़ी है। तुम्हारे साथ कौन है? नकार तो दिया झारखंड की जनता ने। तुम्हारे एक मंत्री ने कबूल किया, हम लोगों ने बेईमानी करके सरकार बनाई। जीतन राम मांझी ने क्या बोला? डीएम ने हारे हुए प्रत्याशी को विधायक बनवा दिया, जीते हुए को हरवा दिया। अब पता नहीं भाई तुम कैसे बने हो, किसके कहने पर बने हो, जनता ने चुना या नहीं चुना। गजब, कुछ भी चल रहा है इस देश में। सच से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर नुसरत परवीन का कनेक्शन है तो आओ माफी मांगो और ये कहो हमसे गलती हो गई, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे, हम सरकार नहीं चला रहे हैं। जब देश में आतंकवादी घूमेंगे तो तुम्हारे होने का ना होने का क्या मतलब है? कहते हो हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, जंगलों को काटा जा रहा है, अरावली को खत्म किया जा रहा है। बोलो, है हिम्मत? दूध पियो इतना। सच ये है हमारे देश का पोजीशन जो है स्लीपर सेल के कहने पर चलता है। अगर हमारे देश का पोजीशन मजबूत होता ना, अगर राहुल गांधी की कांग्रेस में चल रही होती ना, मायावती की बसपा में चल रही होती ना, सीपी सिंह एक बार नहीं 1 करोड़ बार सोचते ऐसे बयान देने से पहले। हेमंत सोरेन की सरकार ने अभी तक इस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। जाओ देश की जनता, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जाइए सर्च मारिए, देश का पहला आतंकवादी कौन था? महात्मा गांधी की हत्या किसने की? जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, क्या वो आतंकवादी नहीं था? क्या उसे आतंकवादी नहीं बोला जाएगा? जिसने अंग्रेजों की मुखबरी की, उसे क्या बोला जाएगा? देशभक्त बोला जाएगा क्या? बताओ जरा। और सच है दोस्तों, इस सच को कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, और इसीलिए बाम सेफ न्यूज़ वो खबर दिखाता है जिस खबर को टीवी और अखबार वाले छिपाते हैं। सीपी सिंह, अभी भी वक्त है, माफी मांग लो, अभी समय बचा हुआ है, वरना पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। बात मुंह से निकली है, दूर तलक जाती है, कहां तक जाएगी पता नहीं। माफी मांग लोगे तो ठीक रहेगा, वरना इस आग में घी डालने का काम कर रहे हो, और ये देश की जनता जवाब जरूर देती है। देश की जनता सब कुछ सुन रही है। सीपी सिंह, बताओ, अगर तुम्हारी बहन बेटी का दुपट्टा कोई मन चला खींच ले, तुम्हारी पुत्रवधू का, तुम्हारी बहू का अगर कोई घूंघट खींच ले, तो तुम क्या करोगे? और कोई बयान दे दे, कोई मुसलमान कह दे प्रियंका शर्मा, जिसे आरोपी बनाया गया दिल्ली बम ब्लास्ट में, उससे कनेक्शन आपकी बहू का, पुत्रवधू का है, बेटी का है, तो तुम क्या कहोगे, क्या करोगी? ठहाके लगाओगे संजय निषाद की तरह? बताओ जरा, आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं, बताओ सीपी सिंह। महिला है, मुसलमान है,
दबा रहे हो, परेशान कर रहे हो। किसी अच्छे घर की महिला होती ना तो वो बता देती क्या चीज है। मजलूम कौम से आती है, पीड़ित है, इसीलिए आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वो महिला डॉक्टर जानती है आज नहीं तो कल हिसाब किताब तो होगा जरूर, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पूरी सच्चाई पर है, वही आपको छोड़े जा रहा हूं। मैं दर्शकों आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा मुझे, अगर आपकी बहन बेटी की इज्जत ऐसे उछाली जाएगी आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।